स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स है CHEN 101 का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 का मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले चैप्टर से फ्री रेडिकल वाला पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले तक हमने कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में रिएजेंट यूज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे आगे प्रोसीड होती है इस चीज को एक्सप्लेन करा था। तो दिस इज द फ्री रेडिकल। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द फ्री रेडिकल। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स इज द इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स द न्यूक्लियस लविंग। आज बात आई है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है देखिए, दीज आर द स्पीसीज which have atomos group of the atoms containing unpaired of electron. They are formed by the homolytic fission of the covalent bond. किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप होमोलिटिक फिशन मैंने फर्स्ट वीडियो जो बताया था, इसका फर्स्ट पार्ट जो बताया था, इसमें बताया था होमोलिटिक और हेटेरोटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मतलब जब एटम कार्बन का और कार्बन की जब बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉन्ड दोनों तरफ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिससे ना तो किसी को प्लस चार्ज ना किसी को माइनस चार्ज, जो स्पीसीज बनेगी फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से बने हुए स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। विच कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दे आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन। ये किसके थ्रू बनते हैं, होमोलिटिक फिशन के थ्रू बनते हैं। जैसे कि मैंने बना रखा है ए और ए के बीच में होमोलिटिक फिशन हो रहा है तो ए फ्री रेडिकल, दूसरा ए फ्री रेडिकल बनता है। ऐसे अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरह से लिया और उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक तरफ से बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, तो ये क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल। दिस इज द CH3 फ्री रेडिकल। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं। दिस इज द फ्री रेडिकल। जैसे कि हमने लिया मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3CH2 इथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल कैसे हुआ होगा, H और H के बीच में जो बॉन्ड होता है H2 बॉन्ड है, बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया H फ्री रेडिकल और ये हो गया H फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरह के फिशन से जो स्पीसीज बनती है इसे हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिशन के से जो स्पीसीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। The free radical are strongly reactive, but they have strong tendency to become paired. Their nature is paramagnetic. ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव स्पीसीज है। साफ क्लियर हो रहा है, बिकॉज दे कंटेन द अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये अपने आप को पेयर करने की कोशिश करेगा। इस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करेगा, अपने आप को पेयर करने की। इस अनपेयर ऑफ, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं हमने, तो ये होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप ये फ्री रेडिकल बन रहा है। ये फ्री रेडिकल होने के कारण ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है, अपने आप को पेयर करने की कोशिश करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है सिंगल केस में स्टेबल नहीं होता, हमेशा पेयर्ड फॉर्म में स्टेबल होता है, तो अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, पेयर करने की कोशिश करेगा। पेयर्ड एंड देयर नेचर इज पैरामैग्नेटिक, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। हमने कहा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडेशन इन फ्री रेडिकल को हम एक्सप्लेन करेंगे। द फ्री रेडिकल शोन द sp2 हाइब्रिडेशन एंड देयर ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। आप देख रहे होंगे फ्री रेडिकल बनने के लिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, s p और p, तीन ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक होगा एक होगा एक होगा, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन होने के साथ साथ sp2 हाइब्रिडेशन होने के साथ साथ इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यू नो दैट इन sp2 हाइब्रिडेशन द स्ट्रक्चर इज ट्रायंगुलर, इसके इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो बेसिक सी बात है, फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। ये स्टेबल कब होगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को पेयर बना लेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप को स्टेबिलिटी को शो करेगी। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं, जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। जैसे हमने कार्बोकैटायन और कार्बन आयन को क्लासिफाई किया था, सेम वही है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग थ्री वे। प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है, देखिए व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्काइल ग्रुप देन इट इज ए प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होगा, जब एक कार्बन, ठीक है, दिस इज द फ्री रेडिकल, ये होगा कार्बन, उससे क्या होती है, एक चेन निकली होगी, यानी कि कार्बन की एक चेन होगी, दो तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह के फ्री रेडिकल जैसे कि दिखाया था मैंने, ये हो गया कार्बन की एक चेन है। सिंपल वे जैसे कार्बोकैटायन का एक्सप्लेन किया था, कार्बोकैटायन में कार्बन पर प्लस चार्ज था और उसके सराउंडिंग में एक कार्बन की चेन थी, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल का था, प्राइमरी कार्बोकैटायन का था। सेम वही बात बोल रही हूँ, जब एक कार्बन से एक कार्बन की चेन जुड़ी होगी और वो फ्री रेडिकल फॉर्म में है कार्बन, तो इस पर एक कार्बन की चेन है, तो ये फ्री रेडिकल कौन सा फ्री रेडिकल हो गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इस कार्बन के सराउंडिंग में दो कार्बन की चेन होगी, ये कार्बन, ये फ्री रेडिकल हमने सिलेक्ट करा है, इसके सराउंडिंग में दो कार्बन की चेन है, देखिए दो आर ग्रुप है, तो
तो इसे हम कौन सा फ्री रेडिकल कहेंगे? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ CH3 ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर अल्काइल ग्रुप। देखिए 2 हाइड्रोजन थे, किससे रिप्लेस हो गए? अल्काइल ग्रुप से। तो इस तरह के फ्री रेडिकल को हम कौन सा फ्री रेडिकल कह दे रहे हैं? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसके बाद बात आती है टर्सरी फ्री रेडिकल। टर्सरी फ्री रेडिकल किसे कहेंगे? देखिए व्हेन 3 हाइड्रोजन ऑफ